ठंड में पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, डंडे, रास्ते रोकने के लिए सड़क पर गड्ढे कर दिए गए, जंजीरों से बड़े बड़े पत्थर और बैरिकेड बांध दिए गए, बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बुला ली गई, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए। ये सारी प्लानिंग किसी आतंकी या क्रिमिनल को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज उठा रहे, आंदोलन कर रहे किसानों के लिए की गई, ताकि वो देश की राजधानी दिल्ली ना पहुंच सके और अपनी आवाज नहीं उठा सके। और ये सब तब हो रहा था जब देश संविधान दिवस मना रहा था। अब जब देश की भूख मिटाने वाले के संविधान में दिए आंदोलन और विरोध के अधिकार को यूं कुचला जाएगा, तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली चलो के नारे के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें पंजाब हरियाणा बॉर्डर हो या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, अंबाला सोनीपत, शंघू बॉर्डर, गुरुग्राम का बिलासपुर, हर जगह उन्हें रोकने के लिए पुलिस से लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात थी। लेकिन आपको बता दें कि ये किसानों का आंदोलन कोई अचानक नहीं शुरू हुआ है। दरअसल मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिलों को संसद में पेश किया था, जिसके बाद दोनों सदनों से ये बिल पास हुए और कानून बन गए। इसके बाद से ही देश भर में किसानों और विपक्षी दलों ने प्रदर्शन शुरू किए। सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिला, जहां कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव भी पास कर दिया। किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण नए किसान कानून की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी के खत्म होने का डर है। अब तक किसान अपनी फसल को अपने आसपास की मंडियों में सरकार की ओर से तय की गई एमएसपी पर बेचते थे। वहीं इस नए किसान कानून के कारण सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से बाहर कृषि के कारोबार को मंजूरी दे दी है। इसके कारण किसानों को डर है कि उन्हें अब उनकी फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार अपने बयानों में कह रही है कि वो एमएसपी जारी रखेगी। इसके साथ ही देश में कहीं भी मंडियों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात को नए कानून में नहीं जोड़ा है, जिससे किसानों में भारी मात्रा में असंतोष और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं असमंजस और नाराजगी की वजह से किसान कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। विरोध के बीच अचानक टीवी की स्क्रीन पर पत्रकार होने का दावा करने वाली टोली किसानों से ही चीख कर सवाल करने लगी है। कौन किसानों को गुमराह कर रहा है? Who is misleading the farmers? किसानों को कौन भड़का रहा है? देश के इतिहास में पहली बार है जब मीडिया किसानों की आवाज के खिलाफ ही देश में माहौल बनाने लगा। मतलब सीए एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुसलमान और सेकुलर गुमराह, कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ स्टूडेंट आवाज उठाए तो वो गुमराह, लड़कियां अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शादी करें या धर्म बदलें तो कथित लव जिहाद के नाम पर वो गुमराह, किसान आवाज उठाएं तो वो गुमराह, बेरोजगार नौकरी के लिए सड़क पर आ जाए तो वो भटके हुए। बस मीडिया के कुछ लोग और सत्ता पक्ष सबसे होशियार और समझदार। अब बात ये नहीं है कि किसानों की मांगे जायज हैं या नहीं, बात ये है कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जब किसानों के सब्र का बांध टूट चुका है तो आप बातचीत की बात कर रहे हैं। वक्त रहते क्यों नहीं किया? किसानों को इस तरह इस ठंड में पानी की बौछार सहने को क्या जरूरत थी? क्यों वो आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं? क्यों उन्हें विलेन दिखाने की कोशिश हो रही है? अगर ये लोग गुमराह हैं तो बैठते इनके साथ, बात करते। चीन ने जमीन हड़प ली तो आंख लाल करने की जगह संवाद करने गए थे ना। फिर तो ये अपने हैं, इन्हीं का तो खाते हैं। जितना पानी बहा दिया, जितना गड्ढा खोदने में खर्च कर दिया, उससे बहुत कम खर्च और संसाधन में किसानों से बैठकर बातचीत की जा सकती थी। काश ये बात आप समझ जाएं, नहीं तो देश पूछेगा जरूर, जनाब ऐसे कैसे?